Hello students, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So बच्चों, in today's lecture we are going to discuss the question paper of MA Economics Entrance. दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जो आया था 2020 में। 2020 टफ ईयर था, लेकिन पेपर तो आया ही था, तो पेपर को हम डिस्कस करेंगे। देखिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर independently and identically distributed random variables x1 to xn with values in 0 to 2. Each of these random variables is uniformly distributed on 0 to 2 if y is maximum x1 to xn then mean value y. ये क्वेश्चन डीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पसंदीदा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको 2010 से लेकर 2020 में कम से कम 4 बार आया, 5 बार आया नजर आएगा। बस इस बार ये चेंज कर दिया, अब तक 0 से 1 का डिस्ट्रीब्यूशन था, 0 से 2 कर दिया। तो इसका आंसर जो है वो 2n/n+1 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आगे भी सॉल्व करते हैं। इनका पसंदीदा मनपसंद क्वेश्चन है जी इनका ये। ठीक है, बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन बार बार आ सकता है, आपको इसके लिए तैयारी करनी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन द इंटरवल 0 to 2। xi follows uniform distribution और इंटरवल क्या है 0 से 2। तो पीडीएफ क्या होगा xi का? f of xi होगा 1/2 माइनस 0 यानी 1/2, x 0 से 2 में 0 अदरवाइज। और अगर CDF की बात करते हैं, CDF आपको याद होगा वो होता था 0 अगर x लेस देन 0 है तो, और x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए याद है, x माइनस ए यहाँ पे 0 है अपॉन 2 माइनस 0, x 0 से 2 में है तो 1x अगर मोर देन इक्वल टू 2 है तो। ठीक है, अब ये आप पढ़कर आते हैं, स्टैट्स में आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। ठीक है, इसमें कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो मेरे लिए काम की बात ये है, ये मुझे ध्यान रखना है कि जिसका CDF है वो x/2 है, क्योंकि मैं इसी इंटरवल के अंदर काम करने वाला हूँ। ठीक है, x/2 इसका CDF है, इस बात को मैं याद रखूंगा। अब देखिए, हमको यहाँ पर मीन ऑफ y निकालना है, तो टू लिखिए, टू गेट मीन ऑफ y, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू फाइंड, टू गेट मीन ऑफ y वी हैव टू फाइंड PDF ऑफ y। वैसे तो क्वेश्चन MCQ है, मगर क्योंकि मैं आपको सॉल्यूशन सिखा रहा हूँ इसलिए बात लिखवा रहा हूँ कि आपको भी कल को याद रहे क्या करना है। टू गेट मीन ऑफ y वी हैव टू गेट PDF ऑफ y, लेकिन y x पे बेस्ड है, x का CDF पता है, उससे निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल फाइंड CDF ऑफ y यानी fy मतलब प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन इक्वल टू y। अब ये y क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है, वी नो दैट y is maximum of x1 x2 up to xn। तो यानी fy is probability maximum of x1 x2 xn less than equal to y। ठीक है, अगर मैक्सिमम y से छोटा तो सभी y से छोटे होंगे, तो यानी आई कैन राइट इट एज प्रोबेबिलिटी x1 less than y and x2 less than y and xn less than y। अगर मैक्सिमम x का मैक्सिमम y से छोटा है तो सभी y से छोटे होंगे। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मतलब ये एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, बिकॉज x फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो इट इज IID। तो IID है तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है मतलब आई कैन राइट इट एज p x1 less than y into p x2 less than y up to p xn less than y। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, कहानी ये है कि x जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y है वो बेसिकली x पे बेस्ड है, y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 तो जो CDF x का होगा वही CDF y का होगा, क्योंकि y तो बेसिकली x की कोई एक वैल्यू ही है ना, अलग तो है नहीं कुछ, y तो x की मैक्सिमम वैल्यू है, तो जो CDF x का है वही CDF y का भी है। तो CDF आपने ऊपर निकाला है, क्या आ रहा है x/2, तो y का भी आएगा y/2 इंटू y/2 n टाइम्स, यानी ये हो गया आपका y/2 रेज टू पावर n।
अब सर जी यहाँ पर देखिए, अगर मेरे पास CDF है तो मैं PDF निकाल सकता हूँ। तो PDF ऑफ y क्या होगा, fy होगा डेरिवेटिव ऑफ CDF, यानी n इंटू वाई बाई टू पावर n माइनस वन इंटू वाई बाई टू का हो जाएगा 1/2, यानी हो गया n इंटू वाई पावर n माइनस वन, नीचे 2 पावर n माइनस वन इंटू 2 है तो 2 पावर n वापस आ गया। व्हाट इज मीन ऑफ y, क्योंकि y x की मैक्सिमम वैल्यू ही है बेसिकली, तो जो रेंज x की है यूनिफॉर्म है वही y की भी है। इंटीग्रेशन 0 to 2 y इंटू fy dy, इंटीग्रेशन 0 to 2 y इंटू n इंटू वाई पावर n माइनस वन बाई 2 पावर n। तो यहाँ से सर dy, यहाँ से सर 2 पावर n बाहर आ जाएगा और n भी बाहर आ जाएगा, n बाई 2 पावर n इंटीग्रेशन y इंटू वाई पावर n माइनस वन मतलब y पावर n dy 0 से 2, यानी n बाई 2 पावर n, y पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, y पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन 0 से 2, n बाई 2 पावर n इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन माइनस 0, 0 पावर कुछ भी हो 0 ही आ जाना है। तो ये सर 2 पावर n और 2 पावर n प्लस वन में देखें तो ऊपर 2 रह जाएगा, 2n डिवाइड बाई n प्लस वन, 2n डिवाइड बाई n प्लस वन। ठीक है, मैंने पहले ही बोल दिया था आंसर यही आएगा। क्या मैंने पेन सिलेक्ट करा है कोई, 2n by n plus 1, C is the answer। ओके जी, राइट, फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है अ कॉइन टॉस हैज पॉसिबल आउटकम्स h and t with probabilities 3/4, 1/4। अ गैम्बलर ऑब्जर्व्स of tosses of this coin, observes the tosses होगा, चलिए ग्रामर को छोड़ते हैं, observes the tosses of this coin until h occurs, जब तक h ना आए तब तक वो इसको देखता रहता है ध्यान से। Let first h occur on the nth toss, nth toss पे पहली बार heads आए, मतलब उससे पहले हर बार tails आता रहा था। If n is odd, अगर ये n odd number है, then gambler's price is -2 power n, नुकसान हो रहा है उसको, -2 power n मतलब गैम्बलर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। And if n is even, then gambler's price is 2 power n, और अगर n even है तो gamblers का price क्या 2 power n। What is the expected value of gambler's price? देखो क्या है सर, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है जी। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ ताकि आप पूरी बात समझ जाएं। जो जितनी जल्दी इसको सॉल्यूशन पे पहुंचना चाहता है उसको इन स्टेप्स को जो मैं कर रहा हूँ कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास समय की भी दिक्कत रहती है। लेकिन क्योंकि मैं अभी सिखा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ को डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कुछ बातें फालतू बोलूंगा भी, लिखूंगा भी, ताकि आप इजीली समझ पाए। देखो सर यहाँ पर आपको हेड्स पहली बार पहले टॉस में मिल सकता है, दूसरे में मिल सकता है, तीसरे में मिल सकता है, चौथे में मिल सकता है, पांचवें में मिल सकता है, छठे में, सो ऑन सो फोर्थ। और अब इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूं तो पहली बार हेड्स आया मतलब हेड्स का चांस 3/4 गिवन है क्वेश्चन में। दूसरी बार हेड्स आया मतलब एक बार टेल्स आया फिर हेड्स आया, तो 1/4 इंटू 3/4। तीसरी बार में हेड्स आया मतलब पहली दो बार में टेल्स आया फिर हेड्स आया, 1/4 का स्क्वायर इंटू 3/4। चौथी बार हेड्स आया मतलब शुरू के 3 बार टेल्स आया फिर हेड्स आया, तो 1/4 टेल्स की प्रोबेबिलिटी का क्यूब इंटू 3/4। इस तरह से आगे हम जा सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो गेन है, क्योंकि हमें तो गेन का निकालना है मीन, तो गेन अगर पहली बार में हेड्स आ गए तो गेन क्या होगा, -2 पावर 1। जब भी ऑड की बारी में हेड्स आएगा तो नुकसान होगा गैम्बलर को, इवन में आया तो 2 का स्क्वायर, थर्ड टाइम आया तो -2 का क्यूब, फोर्थ टाइम आया तो 2 की पावर 4, फिफ्थ टाइम आया तो -2 की पावर 5, सिक्स आया तो 2 की पावर 6। इस तरह से ये हमारे को समझ में आती है बात। बेसिकली हमको प्रोबेबिलिटी तो y की भी यही रहेगी जो x की है, प्रोबेबिलिटी सेम है, हमको मीन ऑफ y निकालना है, तो y इंटू पी वाई करना है। अब ऐसे में थोड़ा सा चीज़ें, क्योंकि एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है एक बार पॉजिटिव, कंबरसम हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ऑड को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, इवन को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस क्या है सर, पहली बार अगर आ गया तो पहली बार की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/4, लॉस होगा -2।
या फिर थर्ड टाइम आया तो थर्ड टाइम आने पर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैंने बताया आपको थर्ड टाइम का 1/4 का स्क्वायर इंटू 3/4 तो प्रोबेबिलिटी है, और लॉस क्या होगा -2 का क्यूब। ठीक है, माइनस बाहर है, 2 का क्यूब है सिर्फ, ऐसे कर देता हूँ, -2 क्यूब। अगर पांचवी बार आया तो मतलब क्या है इसका, पांचवी बार आने का मतलब यह है कि 4 बार टेल आया है फिर हेड्स आया। 4 बार टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 की पावर 4, क्योंकि एक बार टेल्स का चांस यहाँ पे 1/4 गिवन है। ये बात में मैं एम्फेसिस करना भूल गया पहले, यहाँ पे ये फेयर कॉइन नहीं है, प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है। टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, हेड्स की 3/4 है। इनटू पांचवी बार हेड्स आया, हेड्स का चांस है 3/4, क्योंकि हेड्स एक ही बार आना है, पांचवी में पहली बार हेड्स आया तो उसका चांस 3/4 ही है। और अब यहाँ पर इसको लॉस कितना होगा, -2⁵ प्लस सो ऑन सो फॉर, चलती रहेगी कहानी। माइनस साइन तो सर मैं बाहर कॉमन लेके ले लेता हूँ, तो यहाँ बच गया हमारे पास 3/2 प्लस ये 2 की पावर 8 है, ये 1/16 तो ये 3/8 हो गया, प्लस ये 1/4 की पावर 4, तो सर ये आप देखिए जरा, अगर मैं रफ में थोड़ा सा चला जाऊं तो 2 की पावर 5 32 होता है, 32 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 की पावर 4 तो ये रहा, और एक बार अलग से 4 भी है, तो ये हो गया 4 4 जा 16, 2 जा 2 2 जा 4, 8 एंड 2 जा 16, तो 3/16, am I right? 16 32, सॉरी 4 4 16 2 जा 32, राइट, प्लस सो ऑन सो फोर्थ। अब ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई है। इनफाइनाइट जीपी जो है उसका सम क्या होता है, एस इन्फिनिटी आपको याद होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 3/2, कॉमन रेशियो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म कर लीजिए या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म कर लीजिए, 1/4 आ रही है। ठीक है, 1 माइनस 1/4 यानी इट इज -3/2 अपॉन 3/4, तो ये आंसर आ रहा है जी -2, यानी एक्सपेक्टेड लॉस उसको यहाँ पर -2 का, और एक्सपेक्टेड गेन क्या है, गेन कब होगा सर, अगर दूसरी बार में हेड्स आए या इवन टाइम्स में, दूसरी बार या चौथी बार या छठी बार, सेकंड टाइम, फोर्थ टाइम, सिक्स टाइम, इफ द हेड्स इज कमिंग ऑन इवन ओकेजन देन ही विल गेन। सेकंड टाइम हेड्स का चांस क्या है, पहली बार टेल्स आया फिर हेड्स आया, तो टेल्स का चांस क्या है 1/4, हेड्स का 3/4, एंड द गेन इज 2 स्क्वायर, or he may get heads on fourth occasion, so tails 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 and then heads, so 1/4 cube into 3/4 into 2 power 4, or he may get heads on sixth occasion, so 5 times tails and then heads, so 1/4 raised to power 5 into 3/4 into 2 raised to power 6. Now what is this, 2 power 2 is 4, so I'm getting 3/4 here, 3/4 plus this is 2 power 4, 2 power 4 means 16, and this is 4 4 is 16, so 3/16, 2 power 6, 2 power 6 is 64, so I'm getting 64 divided by 4 power 5 एक है, 4 अलग से है, 4 power 5, 4 into 4 into 4 into 4 into 4, 4 power 5 हो गया, एक और 4 है, 4 16 64 कैंसिल, रह गया 64 प्लस 3/64 प्लस ऑन सो फोर्थ। ठीक है जी, तो ये सब कैलकुलेशन करके बच रहा है, यानी मेरा अब यहाँ पर ये भी इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम क्या होगा, a अपॉन 1 माइनस आर, 3/4 अपॉन कॉमन रेशियो क्या है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म 1/4 ही है, 1 माइनस 1/4, सो इट इज 3/4 अपॉन 3/4 यानी कि 1। तो एक्सपेक्टेड लॉस क्या है, -2 एक्सपेक्टेड गेन है 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ नेट गेन क्या होगा, लॉस है -2 का, गेन है 1 का -1, तो ऑन एन एवरेज अगर वो गेम खेलता है तो ऑन एन एवरेज वो लूज करेगा कितना, 1 रुपी। थोड़ा सा ब्रेक करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा हमको, ये वाला -1 बी इज द आंसर। थर्ड में कह रहे सपोज 2 fair dice are tossed simultaneously, what is the probability that total number of spots on upper faces of 2 dice is not divisible by 2 3 5?
अपर फेसेस जो है वो उनका सम टोटल यानी सम 2 3 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 12th क्लास का क्वेश्चन है। सम 2 कब हो सकता है? 2 से डिविजिबल तब होगा अगर सम 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो या 10 हो या 12 हो। 3 से कब डिवाइड होता है इनके अलावा? अगर 3 हो, 6 तो ऑलरेडी कवर्ड है, अगर 9 हो। 5 से कब डिवाइड होता है इनके अलावा? अगर 5 हो। तो ये वो चांसेस है, ये वो सम होंगे जो 2 3 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इनके अलावा सम क्या हो सकता है? 2 हो गया, 1 तो हो नहीं सकता सम, क्योंकि मिनिमम सम 2 होता है। 2 कवर्ड है, 3 4 5 6, तो यानी सम होना चाहिए 7 या फिर सम होना चाहिए 11। 7 कब हो सकता है सर? 1 6 पे 7 हो सकता है, 6 1 पे 7 हो सकता है, 2 5 पे, 5 2 पे, 3 4 पे, 4 3 पे। और 11 कब हो सकता है सर? 5 6 पे, 6 5 पे। तो कितने चांसेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 8। टोटल चांसेस तो दो, अगर हम दो डाई थ्रो कर रहे हैं तो 36 होते हैं। 8 बाय 36, 4 2s are 8 और 4 9s are 36। 2 by 9 इज द आंसर। बेसिक क्वेश्चन था ये तो, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। चलिए डीएससी में अच्छी बात है। ये 6 क्वेश्चन आइए, सॉरी 4th क्वेश्चन आइए पढ़ते हैं। अ स्टूडेंट इज आंसरिंग अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम। Suppose a question has m possible answers. The student knows the correct answer with probability p. If the student knows the correct answer, then she picks that answer. Otherwise, she picks randomly from the choices with probability 1 by m. Given the student picked the correct answer, the probability that she knew the correct answer is. देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बेस थ्योरम का है और ये क्वेश्चन मैं अगर आपको बताऊं तो हमारी बुकलेट में सॉल्व्ड एग्जाम्पल है। बस वहां पर हमने मल्टीपल चॉइस में ये बोला था कि जो क्वेश्चन होगा उसके 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो उसमें करेक्ट, उसको करेक्ट आंसर पता है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन थी, यहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी पी दे दी है। बस थोड़ा सा नंबर का हेर फेर है, क्वेश्चन वही है एग्जैक्टली। तो जिन्होंने बुकलेट से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन्होंने पहले से कर रखा है मतलब। तो आप या तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो क्या है सर कहानी? H1 student knows correct answer. H2 student doesn't know correct answer. H1 के स्टूडेंट को आंसर पता है, H2 स्टूडेंट को आंसर नहीं पता है। व्हाट इज PH1? PH1 ये क्वेश्चन में गिवन है P। वहां पे मैंने जब क्लास में कराया था 1/4 लिया था, या कुछ शायद गिवन था वहां पे। आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी पता थी हमको। 1/4 तो तब होता है तुक्का मारते हैं तो। और उसको अगर नहीं पता तो ऑब्वियसली अगर पता होने की प्रोबेबिलिटी पी है तो नहीं पता होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस पी। इवेंट ई हम डिफाइन करते हैं। ई क्या गिवन है क्वेश्चन में? देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पिक करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर चुन लिया जी उसने। आंसर ऑफ स्टूडेंट इज करेक्ट। तो पी ई क्या होगा? स्टूडेंट को पता था आंसर एंड ही पिक द करेक्ट आंसर, और स्टूडेंट को आंसर नहीं पता PH2 स्टिल ही पिक द करेक्ट आंसर। यही तो होगा। अगर आपको पता है आपने करेक्ट आंसर पिक कर लिया, नहीं पता तो भी करेक्ट आंसर पिक कर लिया। पता होने का चांस है P, और पता होने पर करेक्ट आंसर ही तो पिक करोगे, जान के थोड़ी कोई वहां पर एग्जाम में मजाक करने गया। जिसको आंसर पता है वो सही पिक करेगा, तब तो श्योर इवेंट होगी, प्रोबेबिलिटी 1 है EH1 की। और अगर आंसर नहीं पता उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी है, और ना पता होने पर आप तुक्का मारते हैं। एम ऑप्शन से उनमें से किसी एक पे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 ऐसे करते हो ना भाई। 1 बाय एम, एम ऑप्शन से तो 1 बाय एम। ठीक है जी। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य ने करेक्ट ऑप्शन पिक करा है तो उसको आंसर पता था, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? H1 ऑब्लिक ई पूछ रहा है आपसे। पी H1 ऑब्लिक ई तो क्या होगा? बेस थ्योरम याद है, PH1 इंटू पी ई ऑब्लिक H1 डिवाइड बाय PE। नीचे वो भी आप बुक्स में पढ़ते हैं, PH1 समेशन PHI E ऑब्लिक HI, वो बात वही है। ठीक है। तो PH1 क्या है सर? PH1 है P इंटू पी ई ऑब्लिक H1 है 1 डिवाइड बाय P प्लस 1 माइनस P बाय M। यानी अगर आप एलसिम ले लें P अपॉन MP प्लस 1 माइनस P डिवाइड बाय M, ये M ऊपर चला जाएगा MP, और आप इन दोनों में से
p ले सकते हैं कॉमन, p कॉमन लेंगे तो m-1 + 1, सो दिस इज आंसर, mp बाय p टाइम्स m-1 + 1। ऑप्शन नंबर ए, mp बाय p टाइम्स m-1 + 1, ठीक है ना, यही था ना, p टाइम्स m-1, p टाइम्स m1, हाँ जी सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन 5 में देखिए क्या कह रहे हैं, y इज अ रैंडम वेरिएबल विद यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 0 2। देखो डीएससी का एक पसंदीदा डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, सबसे इनको जिससे प्यार है, ठीक है, और वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसा पेपर नहीं बनाते जिसमें यूनिफॉर्म ना पूछें, भले ही इतना आसान डिस्ट्रीब्यूशन है फिर भी पूछते जरूर हैं। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से डीएससी को बहुत ही ज्यादा प्यार है, वो जरूर पूछते हैं इसको। कह रहे सपोज y is a random variable with uniform distribution 0 to the value of cumulative distribution of x। सर पहले y का डिस्ट्रीब्यूशन बता दो क्या होगा। y का होगा अगर 0 से 2 में ही देख लें तो अभी बताया था ना, y माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, यानी ये होगा y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, यानी y बाई 2, क्या होगा y बाई 2। और यहाँ पर x दे रहेगा ई वाई, x अगर ई वाई है तो log x होगा y, ठीक है। तो x का क्या बनेगा सर, y की जगह सिर्फ क्या डालना है आपको, log x डालना है, जहां y है उसकी जगह डाल देना है क्या, log x। तो ये बनेगा log x बाई 2, मगर यहाँ पे इनवर्स की फॉर्म में है तो ये 1 बाई, जो नीचे 2 है ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा, 2 इनवर्स इनटू log x। f का क्या बना CDF, 2 इनवर्स इनटू log x, ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए y 0 से 2 में दोबारा से कर देते हैं, घबराइए नहीं। y फॉलोज यूनिफॉर्म 0 से 2, तो CDF ऑफ y क्या होगा सर, 0 होगा y लेस देन 0 पे, इक्वल टू बार बार लग जाता है, y माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 होगा y 0 से 2 में, 1 होगा y मोर देन 2 में, तो यानी ये है 0 y बाई 2 1 इन इंटरवल्स में। और अगर आपको fx चाहिए, x यहाँ पे गिवन है ey, तो log लेने पर log x इज इक्वल टू log ey y होता है, y की जगह log x आ जाएगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन में y की जगह डाल दीजिए log x बाई 2, ऊपर 0 नीचे 1, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसने पूरा रेंज नहीं बोला, सिर्फ मेन वैल्यू पूछ रहा है, तो log x बाई 2 यानी 1 बाई 2 log x यानी 2 इनवर्स log x। समझ गए बात को, 2 इनवर्स log x, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये शुरू के 4-5 जो क्वेश्चन थे ये स्टैटिस्टिक्स पे बेस्ड थे। होपफुली इतनी बात आप लोग अब तक समझ चुके हैं, राइट।